कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया गया है, उसकी क्या रीजंस है? तो इसका नुकसान पाकिस्तान को कितना होगा इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे और इनका जो टेरर ग्रुप है उनके साथ रिलेशन थे, इसलिए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल के लिए बैन किया। वो भी सामने आने जा रही है। पता नहीं कितनी कम्युनिटीज है, बहुत ज्यादा है वहाँ पे बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है और मुसलमान है, इस्लाम है। कितने मुसलमान वहाँ पे अगर उन्होंने बैन किया है तो किसी वजह से किया है, कोई रीजन देखिए उसके बाद बैन किया। अदरवाइज उन्होंने अगर पहले क्यों नहीं बैन किया? लेकिन ये है क्या, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी, और क्यों बैन किया गया इसको? देखिए आरजू जी, अगर हम बात करें देखिए अगर हम बात करें ये पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, देखिए है क्या ये, अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी सिमी, ये काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व वगैरह थी, तो सिमी को बैन कर दिया। तब एक बैन करा रहे सिमी ने क्या किया, इन लोगों ने जाके पीएफआई नहीं बनाई। अब पीएफआई में 8 या 16 ब्रांचेस हैं, जिसमें से 2, 4, 5, 7, 10 चीजें मैं आपको बताऊंगा which are factual, then you can understand the magnanimity of the, मतलब कितनी सीरियस सिचुएशन आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तब एक बैन करा रहे सिमी ने क्या किया, इन लोगों ने जाके पीएफआई नहीं बनाई। अब पीएफआई में 8 या 16 ब्रांचेस हैं, 16 ब्रांचेस है, इसमें कुछ एनजीओ है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, एक स्टूडेंट यूनियन है, एक कुछ है। इट्स अ मल्टी हेडेड हाइड्रा। मतलब अब इसको ऐसे बनाया गया कि आप एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ लॉ से एक सिंगल चीज लाके आप इसको बैन नहीं कर पाओगे। दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ दिस इज। उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे कि लास्ट में जो सिमी में लोग थे वहीं जाके पीएफआई में आ गए, कोई नए लोग नहीं है, वही जाके लोग पीएफआई में आ गए। शुरुआत होती है इसकी केरला से, फिर ये जाता कोस्टल कर्नाटका से सेंट्रल कर्नाटका, बड़कल वगैरह एरिया जो है, और यहाँ से धीरे धीरे फैलता गया। साउथ में इसकी ज्यादा पकड़ है, नॉर्थ में इसकी कम है। अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि बढ़ता गया। और अगर आप देखें इनका आज एक मैं बोलूँगा चार्टर टाइप पकड़ा गया, 15 पॉइंट का चार्टर है, जिसमें से 2, 4, 5, 7, 10 चीजें मैं आपको बताऊंगा which are factual, then you can understand the magnanimity of the, मतलब कितनी सीरियस सिचुएशन आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंटरेस्ट ग्रुप है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में बाहर से गाड़ियां हैं। जो लोकल गाड़ियां वो इतनी एक्सपेंसिव है कि आपकी सोच है। सो हम कब तक ये चलते रहेंगे? और मुझे तो ये देखें कि ग्रुप इंडिया का 260 अरब डॉलर, यार वो पाकिस्तान की सारी जीडीपी 300 जो है वो पौने 300, पौने 350, पौने 400 अरब डॉलर की जीडीपी है। 350, पौने 400 डॉलर की पाकिस्तान की जीडीपी है और एक ग्रुप इंडिया का 260 अरब डॉलर का। सो वो कई लोग कहते हैं जी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ। मैं कहता हूँ करना चाहिए कंपैरिजन। द रीजन बिहाइंड इज कि हमने तरक्की, हम इकट्ठे आजाद हुए, बहुत सारी चीजों में हम इंडिया के साथ ठीक रहे, लेकिन बहुत सारी चीजों में मैनेज नहीं कर सके। और जो मैनेज नहीं कर सके वो सारी बात है, उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें दुनिया ने नहीं करने दिया। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि नहीं, हमें अमेरिका ने कुछ नहीं करने दिया, हमें इंग्लैंड ने कुछ नहीं करने दिया, हमें जो है इजराइल ने हमारे खिलाफ साहस नहीं किया, हमारे खिलाफ इंडिया ने जो है ना वो साहस नहीं किए। दिस इज व्हाट वी हैव। हमारे जो तबके हैं वो ये कहते रहे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया। एक संगठन जिसका नाम पीएफआई है, इस संगठन को 5 साल के लिए भारत में बैन कर दिया गया और इसके सारे जो गतिविधि एक्टिविटीज भी है उन सभी को बैन कर दिया गया है। इस फैसले से भारत के सभी लोग भारत में इसका स्वागत कर रहे हैं, इसके फेवर में है। वहीं पाकिस्तान में और तुर्की में इससे फैसले के अगेंस्ट में मिर्ची लग गई है उन लोगों को और उनके मीडिया में भूचाल सा आ गया है। इस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया तो आना बनता ही था। कनाडा में पाक कॉन्सुलेट ने प्रतिक्रिया दिया। इसमें पीएफआई के उस ट्वीट का जवाब दिया जो पीएफआई ने इस फैसले के विरोध में ट्वीट किया था। हालांकि मंशा तो साफ हो गई है यहाँ पे पाकिस्तान की भी, और पाक की इंटरनेशनल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी इसमें टैग कर दिया गया है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंडियन इंटेलिजेंस की इन्वेस्टिगेशन में ये सब सामने आया है कि किस तरह
पाकिस्तान और तुर्की के जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनके थ्रू पैसा आया करता था इस संगठन में। सो पाकिस्तान हमेशा से ही ऑलवेज हैव इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर, इंटरनल इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री इंडिया। ये हमेशा से भारत के इंटरनल मैटर में टांग अड़ाता आया है। सो यह कोई नई बात नहीं है, उसीलिए पाक की ये दुर्दशा हुई है अभी तक, दाने दाने को मोहताज, क्योंकि वो अपना नहीं देखता है, वो सामने वाले को देखता है कैसे उसे हानि पहुंचाया जाए। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पहली इसमें एक इन्होंने क्या कि इन्होंने अब एनजीओ बनाए, इन्होंने मनी राउटिंग के तरीके बनाए, इन्होंने फोरम बनाए, इन्होंने गवर्निंग काउंसिल बनाए। ये कहते थे जो पकड़ा गया भाई 2023 इज कॉल टू एक्शन डे, और 2047 में इस्लामिक कंट्रियों के साथ मिलके हम इंडिया को इस्लामिक रिपब्लिक बनाएंगे, राइट। और गजवा हिंद का डॉक्यूमेंट एक बिहार में रेड हुई, वहाँ भी ये मिलता है। तो अब यहाँ पे लोगों को ट्रेन करना, आर्म्ड इंसर्जेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। ये कोई छोटा मोटा टेररिस्ट अटैक नहीं हो रहा कि काडर तैयार करो जो एक आर्म्ड इंसर्जेंसी करे। और इसमें ये भी है कि हमें केवल 10% मुसलमानों का साथ चाहिए और हम ये कर पाएंगे। बाकी इस्लामिक कंट्रियों के साथ से 2047 में हिंदुस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक में कन्वर्ट करना, और 2023 में कॉल टू एक्शन ईयर है, और गजवा हिंद वगैरह का ये सब चीजें बरामद हुई गई। वो कह रहे हैं ये सारा चाइनीज मॉडल ही हमारे खिलाफ है, हम तो मुकाबले नहीं कर सकते उनका। अब इंडिया का मैं देख रहा था कि वहाँ पे एक नई स्टार्टअप्स की वेव आई हुई है, ठीक है जी। और ये जो है बेसिकली वो जो वेव है जिसमें आप ये कह लें कि डिजिटल सर्विसेज जो है वो बड़ी अडॉप्ट की जा रही है, क्योंकि कोविड की वजह से बेसिकली पैसा बहुत आया, पैसा टेक्नोलॉजी की तरफ बड़ा ट्रांसफ़र हुआ है। और ठीक है जी, बड़े अब टैब यूज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब जो है वो जैसे फॉर इंस्टेंस एक डिलीवरी ऐप है जोमेटो, इसी तरह एक ब्यूटी प्रोडक्ट रिटेलर है न्याका, एंड फिर एक और ऑनलाइन इंश्योरेंस है पॉलिसी बाजार। ये सारे के सारे जो हैं दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। पाकिस्तान मैंने देखा था जो लास्ट टाइम हमें ब्लूमबर्ग ने कहा था कि $360 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी। यार ये सारा टाइम हमारा ध्यान मांगने की तरफ होता है, हमारा हाथ इस तरह क्यों है। अभी पाकिस्तान ने जो अपना फॉरेन मिनिस्टर अभी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराया कि पाए ने साढ़े नवा फॉरेन मिनिस्टर वो भी मंगन गए। उनके नाना भी मांगते थे, उनकी वालदा भी मांगती थी, उनके अब्बू भी मांगते थे, और वो खुद भी मांग रहे हैं। वो बराबरी वो कब करनी है हमें? उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके बाबा आसिफ अली जरदारी और उनकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो, एंड नाउ एक ही खानदान का चौथा बंदा इंटरनेशनल फोरम पे इस तरह जा रहा है। पर क्या कर रहा है? हाथ अगे कीता है, पैसे दे दिओ क्योंकि तुसी बिजनेस बड़ा कर दिओ पे, ते ओहदा नुकसान होया कि साडे जेहड़े ना ग्लेशियर मेल्ट हो गए ने साडे।